जब भगवान राम जी धनुष को तोड़ दिए तो धनुष के भंग होते ही पूरा सभा प्रसन्न हो गया। जनक जी खुश हुए, जनक जी की धर्म पत्नी सुनैना जी खुश हुई, पदानंद जी खुश हुए, विश्वामित्र जी खुश हुए, लक्ष्मण जी खुश हुए, सीता जी खुश हुई, पूरा जनकवासी खुश हुए। किसी ने धनुष से पूछा कि महाराज आपके टूटते ही पूरा सभा खुश हो गया, लेकिन आपको तो दुख हुआ होगा। तो धनुष ने कहा अगर हमारे टूटने से सब लोग खुश है, पूरा समाज खुश है, तो हमको भी कोई दुख नहीं, हमको भी खुशी है, क्योंकि हमारे टूटने से सीताराम जी जुड़ गए, जनक जी दशरथ जी महाराज जुड़ गए, जनकपुर अयोध्या जुड़ गया, तो हम भी खुश हुए। धनुष मानो कहा कि अगर हमारे टूटने से राम जी सीता जी जुड़ गए और जनक जी दशरथ जी महाराज जुड़ गए, अयोध्या और जनकपुर जुड़ गया, तो हमको भी खुशी है। देखिए, इसमें हमारे संत लोग कहते हैं कि एक सात्विक बात छिपी हुई है, हम सबको ध्यान से सुनना चाहिए। ये जो धनुष है ना, ये अहंकार स्वरूप है। जब तक ये धनुष जुड़ा था तब तक पूरा समाज अलग था। सीताराम जी अलग थे, जनक जी दशरथ जी महाराज अलग थे, जनकपुर अयोध्या अलग था, यानी सब समाज अलग था। ऐसे ही जब हमारे परिवार में अहंकार रहता है तो परिवार में सब लोग अलग अलग रहते हैं। पति अलग रहता है, पत्नी अलग रहती है, पुत्र अलग रहता है, माता अलग रहती है। लेकिन जैसे ही, इसका मतलब यह है कि जहीं धनुष अहंकार स्वरूप है, जहीं वो टूटा तो सीताराम जी जुड़ गए, जनक जी दशरथ जी महाराज जी जुड़ गए, यानी अहंकार के टूटते ही सीताराम जी जुड़ गए, दशरथ जी और जनक जी जुड़ गए। ऐसे ही हमारे परिवार में भी जब हम लोग का अहंकार टूटता है तो पूरा समाज जुड़ जाता है, परिवार जुड़ जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि पूरा परिवार हमारा जुड़ा रहे, तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि अपने अहंकार को तोड़ना चाहिए। क्योंकि जब तक अहंकार रहेगा, जब अहंकार जुड़ता है तो समाज टूटता है, परिवार टूटता है। लेकिन जब अहंकार टूटता है तो समाज जुड़ता है और पूरा परिवार जुट जाता है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि परिवार में हमेशा हम सबसे जुड़ के रहें, तो अपने अहंकार को तोड़ना होगा। जय सीताराम।